नमस्कार। आज हम देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q1 FY26 के नतीजे। हाँ बिल्कुल। और जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनमें काफी गहराई से विश्लेषण है। मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं, उनकी पीछे की कहानी भी। सही। तो हमारा काम है ये देखना कि भाई क्या खास रहा, कहाँ थोड़ी उम्मीद से कम रहा और आगे क्या ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो सामने आती है वो ये कि रिलायंस की ग्रोथ पिछले 18 महीनों में सबसे तेज रही है। करीब आप कह सकते हैं 15-16% कंसोलिडेटेड ईबिटा ग्रोथ। ऐसा लग रहा है जैसे रिटेल, जियो, O2C तीनों इंजन मतलब फुल स्पीड में है। हाँ, ये ट्रिपल इंजन वाली बात वो तो दिख रही है आंकड़ों में, लेकिन इसमें एक पेंच है। वो जो एशियन पेंट्स वाला स्टेक सेल था ना, उससे करीब 1200 करोड़ का वन टाइम गेन भी इसमें शामिल है। अच्छा। और ये ऑपरेशनल नहीं है, रोजमर्रा के काम से नहीं आया है। तो सवाल उठता है कि ये जो मोमेंटम दिख रहा है ये कितना सस्टेनेबल है ना? हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। मतलब सिर्फ हेडलाइन नंबर नहीं देखना है, पर अगर हम सिर्फ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें वो कैसी रही? क्या वहां भी मजबूती थी? हाँ, वहां भी मजबूती है बिल्कुल। जैसे रिटेल ने अच्छा कमबैक किया है। एबिटा में करीब 19-20% की ग्रोथ है साल दर साल। अच्छा। और जियो का क्या हाल है? जियो भी सॉलिड है। लगभग 1.25 करोड़ मतलब 10.5 मिलियन नए ग्राहक जोड़े हैं। हाँ। और ARPU वो भी बढ़कर करीब 208 से 211 रुपए के रेंज में आ गया है। वाह, ये तो काफी अच्छा है। अच्छा, और O2C ऑयल टू केमिकल्स, वहां तो सुनने में आ रहा था कि ग्लोबल प्रेशर काफी है। हाँ, प्रेशर तो था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बावजूद O2C में सुधार दिखा है। जो रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं GRMs वो थोड़े बेहतर हुए, करीब $11-11.5 प्रति बैरल रहे। ओके। तो उसका असर ये हुआ कि O2C का EBITDA भी साल दर साल 18-20% ऊपर गया। तो मतलब रिटेल, जियो, O2C तीनों ने ऑपरेशनली अच्छा किया, पर क्या कुछ चिंता की बातें भी सामने आई इन सोर्सेज से? कुछ चुनौतियां? हाँ, कुछ कंसर्न्स भी हाईलाइट हुए हैं। एक तो वो तेल और गैस वाला सेगमेंट है, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन यानी ENP, वहां गिरावट है। अच्छा, गिरावट क्यों? मेनली KG-D6 से गैस प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ और कीमतें भी गिरी, तो उसका असर ये हुआ कि EBITDA करीब 7-10% नीचे है साल दर साल। समझा। और कुछ? और दूसरी बात, रिटेल में देखें साल दर साल ग्रोथ तो अच्छी है, पर पिछली तिमाही के मुकाबले मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सुस्ती है। अच्छा। शायद ये दिखाता है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग, खासकर छोटे टिकट आइटम्स पर, अभी भी थोड़ी दबी हुई है। और वो वन टाइम गेन वाली बात जो आपने शुरू में कही थी? हाँ, वो भी एक पॉइंट है कि प्रॉफिट का एक हिस्सा ऐसी चीजों से आ रहा है जो रेगुलर इनकम नहीं है। और फिर वो 5G का जो भारी खर्चा चल रहा है, कैपेक्स, हाँ वो तो है ही। और बढ़ता इंटरेस्ट कॉस्ट, ये सब मिलकर नेट प्रॉफिट पर असर डाल रहे हैं, भले ही ऑपरेशनल लेवल पर कमाई ठीक दिख रही हो। तो अगर कोई इन नतीजों को समझ रहा है या इन्वेस्टर्स हैं, तो उन्हें किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए आगे? देखिए, मेरे हिसाब से कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, ये वन ऑफ गेन्स कितने भरोसेमंद है, क्या ये आगे भी आएंगे? दूसरा, एनर्जी मार्केट में मार्जिन कितने ऊपर नीचे होते रहेंगे, उसका क्या असर होगा? तीसरा, डोमेस्टिक कंजम्पशन का क्या ट्रेंड रहता है, क्या लोग खर्च बढ़ाएंगे? और चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, 5G में जो इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका रिटर्न कब और कैसे आएगा, मोनेटाइजेशन कैसे होगा? ये तो हुई कंपनी के अंदरूनी बातें या उसके सेगमेंट्स की। बाहरी फैक्टर्स का भी तो असर होता होगा ना, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। रिलायंस का मॉडल काफी डाइवर्सिफाइड है। O2C, डिजिटल, रिटेल, अब न्यू एनर्जी भी आ गया है। ये डाइवर्सिफिकेशन उसे कुछ हद तक बचाता तो है शॉक से, पर हर सेगमेंट के अपने बाहरी रिस्क है। जैसे क्रूड ऑयल के दाम ऊपर नीचे होते हैं, डॉलर का रेट बदलता है, ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन या तेजी। हाँ, और अब जैसे ग्रीन एनर्जी पर दुनिया भर में फोकस बढ़ रहा है, उसका भी असर है। कंपनी भी देखिए अब कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर रही है। वो कैलविनेटर वाला एक्विजिशन जो हुआ, हाँ वो एक बड़ा सिग्नल था उस दिशा में। बिल्कुल। अच्छा, क्या इन सोर्सेज में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि रिलायंस क्या बेहतर कर सकता है, कुछ इंप्रूवमेंट एरियाज? हाँ, कुछ सजेशंस भी हैं। जैसे एनर्जी बिजनेस में मार्जिन वोलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव का जोखिम कम करने के तरीके ढूंढना। ओके। रिटेल में खासकर छोटे शहरों और कम कीमत वाली चीजों की बिक्री पर और ध्यान देना। 5G से कमाई तेज करना, खासकर एंटरप्राइज सेगमेंट मतलब कंपनियों को सेवाएं देकर। B2B वाला। हाँ,
और नई एनर्जी वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेजी से जमीन पर उतारना, स्केल अप करना। और हाँ, कर्ज और खर्चों पर भी नजर रखने की बात कही गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर सम अप करें तो रिलायंस की ये तिमाही पिछले 1.5 साल में सबसे अच्छी रही है। वो ट्रिपल इंजन वाली बात काम कर रही है, रिटेल, जियो, O2C। हाँ बिल्कुल, परफॉर्मेंस मजबूत है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इस चमक के पीछे वन ऑफ गेन का भी हाथ है और एनर्जी मार्केट के रिस्क भी बने हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। आगे का रास्ता इसी पर डिपेंड करेगा कि क्या रिलायंस डिजिटल और रिटेल में ये मोमेंटम बनाए रख पाता है, ग्रीन एनर्जी में कितनी तेजी और भरोसे के साथ आगे बढ़ता है, सही। और ऑयल गैस के बिजनेस में जो साइक्लिकल मतलब उतार चढ़ाव वाले चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे हैंडल करता है। और एक सोचने वाली बात यह भी है जो मैं छोड़ना चाहूंगा, जैसे जैसे रिलायंस नई एनर्जी और AI जैसी चीजों पर फोकस बढ़ा गया है, क्या वो अपनी पुरानी जो पहचान है O2C वाली, उससे एकदम अलग हो पाएगा, एक नई कंपनी बन पाएगा, और इन्वेस्टर्स इस बड़े बदलाव को, इस ट्रांजिशन को कितना और कब तक एक्सेप्ट करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।